प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। बिना समय गंवाए हम लोग फटाफट चल लेते हैं इस बोर्ड के जरिए आज के कार्यक्रम को हम लोग समझते हैं। आज हम लोग बात करने वाले सस महापुरुष पंच महापुरुष योगों की श्रृंखला में सस योग को लेकर हम बात करेंगे। सस योग जो शनि से बनता है, इसी पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। कैसे योग बनते हैं, कैसे ये प्रभावी होते हैं, और यदि इसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है, निष्प्रभावी निष्क्रिय यह योग है, तो कैसे इसको सक्रिय और सकारात्मक बनाकर आप इसका प्रभाव ले सकते हैं। दर्शकों, इसी चर्चा को फटाफट मैं आगे बढ़ाऊं। यदि आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अधिकतम लोग कार्यक्रम को देखते हैं, लेकिन हौसला अफजाई के लिए यदि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमें भी अच्छा लगे और आने वाले समय में आप ऐसे ही तमाम ज्ञानवर्धक चर्चाओं को मेरे साथ देखते रहें। बात चाहे मुहूर्त की आती हो, बात चाहे विभिन्न योगों की हो, अध्यात्म की चर्चा हो, ज्योतिष की हो, कुंडली मिलान को लेकर चर्चाएं हो, मैं तमाम समस्याओं का समाधान लेकर समय समय पर आपके साथ उपस्थित रहता हूं। अभी इस व्हाइट बोर्ड के जरिए आप समझेंगे, मैंने इन घरों के अंदर शनि को विराजमान किया है और कुछ गिनतियां मैंने यहां पर लिखी हैं, 7, 10 और 11। मैं सूत्रात्मक तरीके से आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि सस योग जब कुंडली में बनता है तो क्या फल देता है। सस नामक योग जब आपकी कुंडली में बनता है, ऐसे जातक बड़े प्रभावशाली होते हैं, बड़े वैभवशाली होते हैं, बड़े बिल्डर्स हो सकते हैं, जिम सेक्टर में इनका प्रवेश हो सकता है, मैकेनिकल क्षेत्र में इनका बड़ा प्रभाव हो सकता है, पेट्रोलियम में इनका प्रवेश हो सकता है, बड़े उच्च पदों तक जा सकते हैं। बात अगर हम करें लोहे से संबंधित कार्यों में, वहां पर देखा जा सकता है इनका बड़ा अच्छा होल्ड होता है। ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, वहां पर बड़ा अच्छा होल्ड देखा जा सकता है। कई बार लोग पूछते हैं कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, खासकर जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हों, अपने भविष्य अपने कैरियर के लिए जो है वो चिंतित रहते हैं। उस समय उनको अपनी जन्म कुंडली के अंदर विभिन्न योगों के साथ साथ में गृहस्थिति को देख करके आपको चयन करना चाहिए कि हमें कौन से सेक्टर में प्रवेश करना चाहिए, कौन से कार्य हमारे लिए शुभ और श्रेष्ठतम रहेंगे। बात प्रॉपर्टी की आती हो, जहां रोचक योग मंगल से बनने वाला योग, रोचक योग जहां प्रॉपर्टी डीलर आपको बनाता है, कमीशन एजेंट आपको बना देता है, वहीं शनि भी सेम स्थिति में आपको प्रॉपर्टी का डीलिंग कराने के लिए, कमीशन एजेंट बनाने के लिए, या फिर खासकर बात अगर जैसे मैं पेट्रोलियम का कर रहा था, मैकेनिज्म कर रहा था, मैकेनिकल का कर रहा था, इन सभी क्षेत्रों में शनि का अच्छा होल्ड माना जाता है। अगर हम बात करें, ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, नेता अभिनेता हो सकते हैं। सस योग जो आपकी कुंडली में बनता है, तो यह सभी चीजें उन लोगों को उसका लाभ मिल पाता है। ऐसे लोग बड़े प्रभावशाली, बड़े वैभवशाली जीवन को जीते हैं और अपने जीवन काल में बहुत सारे लोगों के दुखों को सुख में परिणत करने पर भी यह लोग कार्य करते हैं। ऐसे लोग सबको दिल से लगा के आगे बढ़ते हैं, सबकी सहायता करते हैं और सबको साथ लेकर कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और ऐसा देखा भी जाता है। आज इसी महानतम योग, महान योगों की श्रृंखला में सस योग पर हम बात कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हम अनेक योगों को लेकर पहले बात कर चुके हैं, उसमें मालव्य योग हुआ, रोचक योग हुआ, सस योग की आज हम बात कर रहे हैं। तो तमाम इन श्रेष्ठतम योगों में मैं समय समय पर जब ग्रह गोचर की कुंडलियाँ होती है, ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, ये वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, उस समय भी बनने वाले विभिन्न योगों को लेकर चर्चा करता हूँ। या राशिफल पर जब हम लोग चर्चा करते हैं, उस समय भी कई बार इस प्रकार के योग बनते हैं जो उस समय काल में, गोचर काल में आपको वही लाभ प्रदान करते हैं जो आपके जन्मकालिक ग्रह आपको प्रदान करते हैं। दर्शकों, यहाँ पर कई बार संदेह प्रकट होता है कि एक गरीब घर के बच्चे ने जन्म लिया हो और एक बहुत अमीर और रईस घर में जन्म लेने वाले बच्चे ने, दोनों की कुंडली में दोनों ने एक साथ जन्म लिया, एक तारीख पर जन्म लिया, एक समय पर जन्म लिया, दोनों की कुंडली के अंदर यह योग बना, लेकिन दोनों को क्या अपने जीवन काल में इसका प्रभाव बराबर मिलेगा? तो बिल्कुल इसका उत्तर होता है कि बिल्कुल बराबर मिलेगा, क्योंकि एक की यात्रा शून्य से आरंभ होती है और एक की 100 से यात्रा शुरू होती है। 100 वाला 1000 तक पहुंचेगा तो एक बराबर है, और 0 वाला 100 तक पहुंचेगा तो भी बराबर है। वह भी 10 गुना ही तरक्की कर रहा है और यह भी 10 गुना ही कर रहा है। दोनों की जीवन काल में पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पहुंचने और उस पद पर, उस लक्ष्य तक पहुंचने में
दोनों को 10 ही गुना लाभ प्राप्त हो रहा है, बल्कि महत्व उसका अधिक बढ़ जाता है जो 0 से शुरू कर रहा है, क्योंकि 100 से शुरू करने वाले को तो 100 प्राप्त था, उसको 1000 गुना बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उसने भी 10 गुना ही बढ़ाया। 0 वाले के लिए कोई बेस नहीं था, शून्य ही बेस था, और इधर 1 लिख दिया तो आगे 100 बन गया। तो दर्शकों, कुल मिलाकर के यह योग सभी की कुंडली में प्रभावी होता है, और यदि आप अपनी कुंडली निकाल कर देखिए, आपकी कुंडली में, आपके बच्चों की कुंडली में, आपकी पत्नी की कुंडली में, आपके रिश्तेदारों की कुंडली में, किसी की कुंडली में भी यह योग बनता है, अपने इष्ट मित्रों की कुंडली में आप देखिए उस योग को, अगर ये योग बन रहा है तो इस योग का फल मैं आपको बता चुका हूं, आपको ऐसा प्रभावी जीवन इसका मिलेगा। लेकिन क्या ये योग आप पर घटित होता है? क्या इसका फल आपको मिल पा रहा है? यदि हां तो बहुत अच्छा है, और यदि आपका उत्तर नहीं है, इसमें कहीं न्यूनता निकल रही है, इसमें कहीं रिक्तता है, इसमें कहीं कुछ कमी है, तो हमें कौन से उपाय करने चाहिए, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। दर्शकों, सबसे पहले हम इस योग को बनने के लिए एक सूत्र यहां पर आपको बताएंगे। मालव्य योग, शश योग, या रोचक योग, या भद्र योग, या योग बनते कैसे हैं, मैं सभी पर आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, और बहुत छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से चर्चा कर रहा हूं। आज जब हम शश योग की बात करेंगे तो सीधा सा सूत्र निकल कर आता है, यदि आपकी जन्मांक कुंडली में शनिदेव उच्च के बैठे हों, या फिर स्वग्रही बैठे हों, और सिर्फ केंद्र में बैठे हों, जो लगातार हमारे कार्यक्रम को देखते हैं उस बात को समझ रहे होंगे केंद्र किसको कहते हैं, शनि की उच्च राशियां कौन सी हैं, या स्वग्रही शनि कहाँ पे होते हैं। लेकिन जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, अध्यात्म ज्योतिष पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो लगातार इस कार्यक्रम को बड़े सरलता से समझे, मैं पूरा यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इन्हीं 4 घरों को केंद्र कहते हैं, जहां पर ये मैंने शनि को विराजमान किया है। 1st हाउस, 4th हाउस, 7th एंड 10th हाउस, चारों घरों के अंदर यदि शनिदेव बैठे हैं, स्वग्रही और उच्च बनकर के, स्वग्रही जहां मकर और कुंभ 2 राशियां यहां पर लिखी, यानी 10 और 11 है। अब ये जरूरी नहीं है कि 10 यहां पे हो, या यहां पे हो, या यहां पे, यहां कहीं भी 10 राशि हो, यानी इन चारों घरों के अंदर होना चाहिए, यानी केंद्र में होना चाहिए। 10 और 11 है अंक, यानी स्वग्रही। तुला, तुला में शनि उच्च के होते हैं, यानी उच्च के हो या फिर स्वग्रही हो और केंद्र में बैठ जाएं, तो सीधा सा सूत्र है कि आपकी कुंडली के अंदर शश नामक योग बन रहा है। अब यह शश योग जब आपकी कुंडली में बन गया, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, उच्च और स्वग्रही, यानी 7 अंक, 10 और 11 अंक यदि इस घर में है, इस भाव में है, इस हाउसेस में है, तो आपका रोचक योग बनता है, सॉरी शश योग बनता है। यदि 10, 11 और 7 इस घर में हो तो भी शश नामक योग का निर्माण होता है। यदि 7th हाउस में 10, 11 और 7 अंक लिखा हुआ है और यहाँ पर शनिदेव विराजमान है, तो भी आपकी कुंडली के अंदर शश नामक योग बनता है। या फिर 10th हाउस में 7, 10 और 11 अंक में से कोई भी एक अंक है और वहाँ पर शनि बैठे हैं, तो आपकी कुंडली में भी शश योग है। ये तो बड़ा क्लियर हो चुका है। बीच में एक बात और मैं आपको कहूंगा, यदि कोई प्रश्न होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई कहीं पर मिस्टेक हो रही है, या कई बार हमें बताते हुए कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको सरल करने के लिए, उस संदेह को दूर करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और किस प्रकार की आप वीडियोस चाहते हैं, लगातार किन प्रश्नों पर, किस प्रसंगों पर, उससे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी चर्चा आपके साथ जरूर करूंगा। अब आप देखें कि स्वग्रही और उच्च का शनि जब इन 4 घरों के अंदर बैठता है, यानी ये 4 घर हों और 3 राशियां हों, यहाँ पर जब शनिदेव विराजमान होते हैं तो शश नामक योग बनता है। ये तो क्लियर हो चुका है। अब शश योग का फल क्या क्या था वह भी मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे, यदि यही स्थिति कुंडली में बन रहा है, अच्छा ये फल कब देंगे? यदि जन्म कुंडली में यह स्वतंत्र रूप से इस प्रकार से बैठे में, यहां कोई हस्तक्षेप नहीं है, और ये अच्छे अंश के साथ, बलाबल के साथ और अच्छी स्थिति में यहां पर बैठते हैं, तो इसका संपूर्ण
फल जो है आपको आपके जीवन काल पे मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी कहीं पर न्यूनता है, कोई कमी है, तो उसके फल में थोड़ा कमी हो सकता है, लेकिन फिर भी यह अपनी विंशोत्तरी महादशा में श्रेष्ठतम फल आपको प्रदान करेंगे। मैं नवग्रहों की संपूर्ण महादशाओं की चर्चा आपके साथ कर चुका हूं। सूर्य महादशा, शनि महादशा, चंद्र महादशा, सभी दशाओं पर मैं बात कर चुका हूं। योगिनिया महादशा जो कि विंशोत्तरी की तरह ही फल देती हैं, उस पर भी मैं बात कर चुका हूं। मंगला महादशा, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, योगिनी महादशा आप सर्च कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। और कैसे उत्तम बलि ग्रह कहलाए जाते हैं, ये श्रेष्ठतम एक लेसन है, आप इसको देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक है। किस प्रकार से उत्तम बलि ग्रह बनते हैं, सूर्य आदि 9 ग्रहों के लिए उत्तम बलि की चर्चा भी मैं आपके साथ कर चुका हूं। तो दर्शकों, कुल मिलाकर के बात यह कि यदि इस स्थिति में बैठे हुए और यहां पर किसी प्रकार से किसी पाप ग्रहों का क्रूर ग्रह इनके साथ में युति कर जाते हैं या इनको यहां पर शुभ फल नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये अपनी दशा महादशाओं में जहां प्रभाव देंगे तो जीवन काल में कहीं ना कहीं इसका पूर्ण प्रभाव नहीं मिल पाएगा। और यदि यह मान लो वृद्ध शनि यहां बैठे हैं या बाल्यावस्था के शनि हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको शनि को बलिष्ठ करना चाहिए। आप नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन रत्न धारण करने की सलाह आप किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर ही धारण करें, क्योंकि रत्नों को एक सामान्य स्थिति में धारण नहीं करना चाहिए। परीक्षण के बाद, खासकर जब नीलम की बात आती है, क्योंकि जहां इसका फल अच्छा है वहां अगर इसको आपको शूट नहीं करा तो नकारात्मक परिणाम भी इसके सामने निकल कर आते हैं। तो इस चीज पर हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ आपको क्या करना चाहिए, हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद आपको क्या करना चाहिए, दीपक आप तेल का जलाएं पीपल के पेड़ के पास जाकर। शनिदेव के मंदिर में जाकर के शनि को तेल का अभिषेक करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम शह शनये नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। लोहे से संबंधित चीजों का समय अनुसार शनिवार के दिन आप किसी विशेष व्यक्ति को उसका जो इसके पात्र हैं, जो शनिदान इत्यादि लेते हैं, आप उनको दान कर सकते हैं। सांगोपांग विधि से यदि 7:30 हो या फिर ढैया काल चल रहा हो या फिर शनि का ग्रह गोचर के समय, आप संपूर्ण विधि विधान के साथ में उसका पाठ, जप, तर्पण, मार्जन, हवन के साथ इसका संबंधित आप दान कर सकते हैं। तो दर्शकों, यदि प्रभावी यह योग नहीं है तो यह उपाय इसके लिए करने चाहिए। इस प्रकार से योग बनते हैं जो अपनी दशा और महादशाओं में अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं। किसी प्रकार से प्रभाव नहीं बन पा रहा है तो इसकी हमें संपूर्ण जन्म कुंडली पर विश्लेषण करना चाहिए, उसको देखना चाहिए और क्या उपाय हैं, उस उपाय और समाधान की ओर हमें बढ़ना चाहिए। तो दर्शकों, ये थी खास चर्चा आपके साथ में सस नामक योग को लेकर के। कोई प्रश्न आपका होता है, कोई संदेह होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप मेरे साथ नीचे अपॉइंटमेंट नंबर जो दिए हैं तो आप उन पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आप बने रहें और हमें दीजिए इजाज़त अगली वीडियो आने तक। धन्यवाद।